आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। बस बहू, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम जाओ, सो जाओ। जो काम बच रहा है वह हम सब सुबह मिलकर कर लेंगे। वसुधा को यकीन नहीं आ रहा था कि कल तक सिर्फ हुक्म चलाने वाली और दहाड़ने वाली सास आज उससे इतनी प्यार से कैसे बात कर रही है। यह हुक्म तो उसी सास का ही था कि रात में सारा चौका बर्तन साफ करके सोना है। सुबह बासी रसोई में काम नहीं किया जाता और बर्तन से जो बदबू आती है वह सास को बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। और सारे बात तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन रसोई मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी चाहिए। रात में सोने से पहले चौका बर्तन बिल्कुल साफ़ करके सोना। महरी सुबह आती है, लेकिन वह सुबह 8 बजे के बाद आती है। उससे पहले घर के लोग चाय पी चुके होते हैं और तुम्हारे बाबूजी दुकान पर काम के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। उन्हें सुबह नाश्ता करके जाना होता है, इसीलिए उससे पहले रसोई साफ़ होनी चाहिए। इतना सारा काम सुबह सुबह नहीं हो पाएगा, इसीलिए चौका बर्तन रात में करके सोना ही सही रहेगा। पूरी ज़िंदगी मैंने रात में सोने से पहले रसोई साफ़ की है, तो तुम भी रसोई साफ़ करके और बर्तन धोकर सोना। बाकी बचे बर्तन महरी आकर धो देगी, लेकिन सुबह नाश्ते तक काम करके आने वाले बर्तन तुम धोकर सोओगी। सास ने उसके लिए लगभग एक फरमान ही जारी कर दिया। वह रात में सोने से पहले पूरी रसोई साफ़ सुथरी करके बर्तन धोकर सोए। जो काम अब तक जारी था, इधर मुन्ना होने के बाद से वसुधा को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अभी मुन्ना 8 महीने का था और सारा काम करते करते वह बीच में जाग जाता तो उसे हाथ का काम छोड़कर उसे देखना आना पड़ता था। इससे उसे काम करने में रात और देर हो जाती थी। अब अमित कहता था, और क्या मजाल जो तुम्हारे बाबूजी कभी रसोई में झांक कर भी गए हो। तुमने कभी देखा है तेरे बाबूजी को मेरे साथ रसोई में काम करते हुए, या मेरी मदद करते हुए, या उन्होंने रसोई में कभी पानी भी उबाला है। तू जा आराम कर और मुन्ना को मेरे पास दे दे। यूँ रसोई में घुसे रहना और बीवी के पीछे लगे रहना मर्दों का काम नहीं है। आज पता नहीं क्यों मुन्ना भी कुछ ज़्यादा ही रो रहा था। रात काफ़ी ठंडी थी, बाहर कोहरा भी था। दिसंबर की ठंडी रात को कहारे की ठंड, ऐसे में ठंडे पानी से बर्तन धोना एक तरह से पनिशमेंट ही होता है। तभी न जाने वसुधा के ससुर अशोक जी को क्या हुआ। वह उठकर आए और अपनी बेटी स्नेहा से भी कहा कि स्नेहा, उठो बेटा, जाओ जरा अपनी भाभी की मदद कर दो। तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब स्नेहा उठकर आई और वसुधा की मदद करने लगी, तब आराधना जी ने फिर से कहा। उसने स्नेहा से कहा, बस स्नेहा जी, थोड़े से भी बर्तन हैं, बाकी पूरी रसोई की सफाई हो चुकी है। मैं बर्तन धोकर सो जाऊंगी, आप चलकर सो जाइए। मैं तो ही सो ही जाऊंगी। भाभी, मैं तो आपको सोने का कह रही थी, अभी मुन्ना छोटा है, कहीं उसे ठंड लग गई तो वह बीमार पड़ जाएगा। पर वसुधा अपनी धुन में काम किए जा रही थी। उसे तो सफाई का बड़ा मेनिया सा था। ऊपर से परफेक्ट बहू बनने की जो अदम्य लालसा थी, वही उसे इतना काम करने को उकसाती थी और सास को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। आखिरकार वसुधा जब पूरा रसोई की सफाई और बर्तन धोकर फारिग होकर कमरे में आई, तब तक मुन्ना थककर सो चुका था और अमित भी लगभग सोने पर था। उसने वसुधा से कहा, अब से तुम बर्तन सुबह धोना। आगे से याद रखना कि यह बर्तन रात की बजाय सुबह भी धोए जा सकते हैं। आगे से तुम सारे बर्तन रात में नहीं धोओगी। पता नहीं पति के प्रेम में कैसा आग्रह सा था, कैसा गहरा अपनापन की वसुधा अमित का हाथ थामकर उसे अपने गले से लगाकर देर तक रोती रही और भरी भरी आंखों से अमित को देखकर सिर्फ इतना ही कहा कि अगली सुबह उसे उठा नहीं जा रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और सिर में दर्द अलग से हो रहा था।
अमित उसके लिए चाय लेकर आया तो उसे बड़ा बुरा लगा कि उसके होते हुए उसके पति को काम करना पड़ रहा है। मुन्ना भी बगल में नहीं था। उसे शायद स्नेहा उसकी दादी के पास ले गई थी और शायद स्नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी। अरे स्नेहा को तो कॉलेज जाना होगा, लगता है उसे आज कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा, वसुधा बोली। तो अमित बोला, हाँ स्नेहा तुम्हारे लिए गर्मा गर्म टोस्ट बनाकर ला रही है। अब तुम जल्दी से उठकर जाओ, ब्रश कर लो ताकि नाश्ता कर सको। तुम्हें ठंड में थोड़ी सी हरारत हो गई है। मैं तुम्हारे पैरासीटामोल दे करके फिर ऑफिस के लिए तैयार होऊंगा। वसुधा हड़बड़ाकर ब्रश करने जब रसोई में पहुंची तब तक स्नेहा उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। अरे भाभी, आप क्यों उठकर आ रही हैं? मैं आपके लिए नाश्ता ला ही रही थी। अब मैं सब संभाल लूँगी। स्नेहा जीजी, आप कॉलेज जाने के लिए तैयार करो। तब तक उसके सास भी मुन्ने को लेकर आई गई थी और वसुधा से बोली, बहू अब मैं तुम्हें रात में बर्तन धोकर सोने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। चौका बर्तन सुबह भी हो सकता है। उन तीनों की वजह से वसुधा की बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो हो ही चुका था। इसीलिए वह यूं ही मुस्कुराकर बोल, ठीक है अम्मा जी, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करूँगी। कहकर वसुधा ने मुन्ने को गोद में ले लिया और पूरा परिवार हल्के फुल्के माहौल में स्नेहा ने बनाए हुए टोस्ट और चाय का मज़ा लेने लगे। दोस्तों, ये कहानी से आपको कौन सी नई सीख मिली, ये हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके बताना कि अगली कहानी हम कौन सी बनाएं।